कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम गिज्जू भाई का अध्ययन करेंगे, जिन्होंने शिक्षा में अपनी क्या भूमिका दी है उसको उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पढ़ेंगे। तो जो पहले हम सारे इनके शिक्षण बिंदु देख लेते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले थोड़ी-सी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता-पिता का नाम। इसके बाद से इन्होंने शिक्षा को किस रूप में लिया, किस रूप में शिक्षा का अर्थ बताया, फिर इनकी कुछ रचनाएँ हैं और फिर इन्होंने क्या शिक्षा का उद्देश्य रखा और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन से पाठ्यक्रम रखे और फिर शिक्षण विधियों के बारे में और गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षक छात्र में कैसा संबंध होना चाहिए और इनके अनुसार शिक्षक एवं शिक्षार्थी किस तरह के होने चाहिए और विद्यालय और अनुशासन भी इन्होंने विद्यालय और अनुशासन को किस प्रकार बताया है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिज्जू भाई के बारे में जानेंगे। तो गिज्जू भाई की सबसे बड़ी जो विशेषता थी कि इन्होंने बाल शिक्षा या शिशु शिक्षा को महत्व दिया है। ठीक है, इन्होंने प्रौढ़ों की शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, बाल शिक्षा को ही महत्व दिया है। दार्शनिक भी थे। तो इनकी जो शैक्षिक विचारधाराएं थी उसमें इन्होंने बच्चों की शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी है। तो इनका जो शैक्षिक चिंतन था वो बालकों की शिक्षा तक या शिशु शिक्षा तक ही सीमित रह गया। इसलिए ये शिक्षा को बाल केंद्रित रूप में मानते थे। ये बच्चों को ही महत्वपूर्ण स्थान अपने शिक्षा दर्शन में दिए हैं। इनके अनुसार शिक्षा एक शैक्षिक उपागम है, यानी शिक्षा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, एक अप्रोच है जिसमें बालक की स्वयं की रुचियां बाह्य अधिकारी की अपेक्षा पाठ्यक्रम और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने में एकमात्र सार्थक भूमिका निभाती है। बाह्य अधिकारी की बात यहाँ टीचर के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा उपागम है, उसमें बालक जो स्वयं क्रिया करता है, उसकी जो स्वयं की रुचियां होती हैं, अपने शिक्षक की जगह वो पाठ्यक्रम और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करने में वो इम्पोर्टेंट या सार्थक रोल निभाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में शिक्षक को महत्व नहीं दिया है, इसीलिए इनको बाल केंद्रित शिक्षा का रूप इनके शिक्षा दर्शन को मानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बालक पुस्तकों एवं विषय क्षेत्रों से एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के यथार्थ व मूर्त अनुभवों की पुनर्रचना में संलग्न रहता है। इनका कहना है कि जब बालक छोटा रहता है, जब उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो वो जो विषयी ज्ञान होता है, किताब होता है, उनको सीखने से ज्यादा उसके जो उसके स्वयं के अनुभव होते हैं और यथार्थ मतलब सच्चा अनुभव जो होता है और उसको मूर्त रूप में उसकी एक संरचना के रूप में वो अपने अनुभवों की पुनर्रचना करता है। तो इन्होंने पुस्तकीय शिक्षा का भी एक तरह से कहा जाएगा कि महत्व पुस्तकीय शिक्षा को भी अपने शिक्षा दर्शन में कोई भी महत्व नहीं दिया है। अब हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर कि इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य में क्या-क्या निर्धारित किया। तो इन्होंने सिर्फ शिशु शिक्षा या बाल शिक्षा के संदर्भ में ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है? केवल बालकों की छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनका मानना था कि मनुष्य एक विकासशील प्राणी है, ठीक है? और मनुष्य के किसी भी प्रकार के विकास की नींव उसके बचपन में ही या बाल्यकाल में या शिशु काल में ही रखी जाती है और तभी नींव मजबूत होगी। अगर बाल्यकाल की नींव मजबूत नहीं होगी तो जैसे कहा था कि नींव मजबूत नहीं है तो भवन या इमारत गिर जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर बच्चों के बाल्यकाल में जो नींव रखी जाए वो मजबूत होनी चाहिए ताकि आगे का भी उसके व्यक्तित्व का विकास सही रहे या उसका व्यक्तित्व या उसका विकास रुके ना। तो इन्होंने शिशु काल में सर्वांगीण विकास की नींव रखने के पक्ष में थे कि बच्चों के बाल काल से ही उनका विकास किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि बालकों के नैतिक विकास पर भी बल दिया जाना चाहिए। बालकों में सत्य, अहिंसा, प्रेम
स्नेह, करुणा, दया, परोपकार, सहयोग जैसे मानवीय गुणों का भी विकास करना चाहिए और इसके साथ-साथ इन्होंने शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी बल दिया। इसके अलावा इन्होंने सृजनशीलता पर भी बल दिया और श्रेष्ठ नागरिक गुणों के विकास पर भी बल दिया। तो अगर हम इनके इस उद्देश्यों को पॉइंट के रूप में देखें तो जो पहला उद्देश्य है कि इन्होंने शिक्षा में कहा कि शिक्षा के द्वारा बालकों का समुचित शारीरिक विकास करना चाहिए या शिक्षा ऐसी हो जो बालकों का पूरे तरीके से शारीरिक विकास करे। बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना कि शिक्षा के द्वारा बालक में की मानसिक शक्तियों एवं उसमें सृजन करने की क्षमता यानी खुद से करने की क्षमता, कल्पना के द्वारा अपनी कल्पना को मूर्त रूप देना, स्वयं से सीखना, अपने अनुभवों द्वारा सीखना, इसको उन्होंने कहा कि उन शक्तियों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना, यानी कि जितना भी सामाजिक गुण है और नैतिक मूल्य है या नैतिक विकास है, उनका उनकी शिक्षा देकर बालकों को कुशल नागरिक बनाना। तो 3 पॉइंट के रूप में इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को रखा और जो भी ये उद्देश्य है, इसके द्वारा बालक के हर पक्ष का विकास होगा। शारीरिक भी विकास हो रहा है, मानसिक भी विकास हो रहा है, बच्चे में कुछ भी करने की क्षमता का भी विकास कर रहे हैं, सृजन शक्ति का। इसके अलावा समाज में जीने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए उसके अंदर नैतिक मूल्यों का भी विकास कर रहे हैं। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम तो शैक्षिक उद्देश्यों को मूर्त रूप में बदलने के लिए गिज्जू भाई ने पाठ्यक्रम पर गंभीरता से विचार किया और गंभीरता से बताया। ठीक है, इन्होंने भाषा ज्ञान, मातृभाषा भाषा ज्ञान मातृभाषा से प्रारंभ किया जाए। इन्होंने कहा जो भी बच्चों को भाषा सिखाई जाए अपनी मातृभाषा में सिखाई जाए। इसके अलावा अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना सिखाया जाए और अंकों का ज्ञान व पहचान कराया जाए। इसके अलावा प्रारंभिक स्तरीय स्तर पर संगीत व फूलों का चित्र बनाना, रंग भरना, वृक्ष, नदी, वनस्पतियां, पर्वत का निरीक्षण करना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और धार्मिक व्यक्तियों एवं महापुरुषों की जीवनी एवं प्रेरक प्रसंगों के अध्ययन पर जोर दिया। तो ये सारी चीजें है कि प्राइमरी लेवल की शिक्षा की बात कही है, लेकिन इसमें इन्होंने पढ़ना लिखना भी सिखाया मातृभाषा के बारे में और उसके अलावा अपने प्रकृति के बारे में बच्चों को सीखना कि वृक्ष, नदी, वनस्पतियों का वो निरीक्षण करें और सृजनात्मक में वो संगीत को सीखें, फूल बनाए, रंग भरे, इन सारे कलाकृतियों को या कलाओं को सीखें और व्यक्तियों, धार्मिक व्यक्तियों, महापुरुषों की जीवनी के प्रेरक प्रसंगों का अध्ययन कराया जाए, जिससे कि बालक उनके आदर्शों, उनके गुणों को सीखे और उनके उनके अंदर नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो ये प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम है, उस स्तर पर इन्होंने इस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। कुछ इन्होंने अपने के पैर सड़े, सारे बाल बच्चों से रिलेटेड इनकी रचनाएं हैं। ऊंट के पैर सड़े, काली गौरैया, भूत का भाई, मूर्ख, ब्राह्मण, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा और बिल्ली के गले में घंटी। चूंकि इनके ऊपर मारिया मांटेसरी और फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली दोनों का बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इसमें जो इन्होंने दीवा स्वप्न लिखा है, ये एकदम कहानी के रूप में लिखा है। जो दीवा स्वप्न किताब है वो कहानी के रूप में लिखा है, जिसमें शिक्षक जो है अपनी कक्षा के बारे में ताना बाना बुनकर बताता है किस तरह कक्षा में जाना चाहिए, किस तरह से वो उनकी पूरी तरह जो था वो प्रोबे और मारियम का पूरी तरह से सोचकर उनके आदर्शों का या उनके विचारों का पूरी तरह प्रभाव पड़ा हुआ था। तो इन्होंने उस शिक्षा को भी शिक्षा में पूरी तरह से ढालने का प्रयास किया है फ्रोबेल और को। है कौन-कौन सी शिक्षण विधियां अपनाई थी, ठीक है? क्योंकि ये फ्रोबेल मारिया मोंटेसरी के शिक्षा से प्रभावित हुए थे। तीनों बच्चों को आवाज पढ़ाने कट की रही है। खेल द्वारा सीखना आवाज कट रही है मैडम।
बाल शिशुओं की शिक्षा बताए, खेल द्वारा, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी व नाटकों के द्वारा सीखना। इन्होंने कहा कि बच्चों को जो भी हो स्वतंत्रता पूर्वक उनको खेलने के लिए छूट दे देनी चाहिए, कि वो पूरे खेल खुले वातावरण में खेले, वो जिससे कि उनकी इंद्रियों का प्रशिक्षण हो, उनका शारीरिक विकास हो। यानी बच्चों को उनके जो भी कार्य हैं, अपने कार्य जैसे अपना हाथ मुंह धुलना पड़े, जूता पॉलिश करना, बर्तन साफ करना, छोटे छोटे कार्यों को उनको देना चाहिए। इसके अलावा उन्हें थोड़ी बहुत साफ सफाई भी का ज्ञान कराना चाहिए, कि वो उनमें आदत डालनी चाहिए, जिससे बालकों की ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो, मजबूत हो, और उनका शारीरिक विकास भी हो, यानी वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो। तो इन्होंने कहा कि बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया किया जाना चाहिए, जहां पर बालकों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बालक हर बारे में और उसको सीखे, जैसे कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, किस वस्तु में कौन सी गंध है, किस वस्तु में कौन सा स्वाद है, या कौन सी वस्तु हमें खानी चाहिए, कौन सी हमारे लिए खाने में टेस्ट नहीं अच्छा है, और स्पर्श के द्वारा। तो इन्होंने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को मजबूत करने की बात कही है, और ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रियों को विकसित करने की बात कही है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि बच्चों को जितना हो खेल के द्वारा सिखाया जाए, जिससे हो। क्रिया के द्वारा भी चीज है कि बच्चों किया जाए, अपने अनुभवों के सीखे, जो भी वो ज्ञान प्राप्त करे करके सीखे, उनको अनुभव स्वयं प्राप्त करने चाहिए। शिक्षक को बस बालकों का देख रेख एक माता पिता की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए। एक तीसरा जो है कहानी, पुरुषों के महापुरुषों के कहानियों को और उनके के द्वारा बच्चों को सिखाया, जिससे कि बच्चों के आदर्शों की उड़ो सके। बच्चों के लिए आया है बालकों क्या दी जाए। अब हम आते हैं शिक्षक छात्र संबंध की बात करते हैं। जो शिक्षक को पुजारी की तरह होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, उसी तरह से इन्होंने शिक्षक को पुजारी की तरह माना है और बकोदर मान। उन्होंने कहा है तो भाव, यानी जो बच्चे हैं वो ईश्वर का स्वर है। इस सूत्र का उन्होंने प्रतिपादन किया और कहा कि शिक्षक में बच्चों के प्रति स्नेह, प्रेम, त्याग व सेवा भाव तथा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसने उन्होंने कहा कि जो शिक्षक हो, बच्चों को जब हम देवता के तुल्य बच्चों को समझने लगेंगे तो क्या होगा, हम उनकी हर तरह से देख रेख करेंगे, उनके प्रति हमारा स्नेह भी होगा, प्रेम भी होगा, त्याग की भी भावना होगी और सेवा की भी भावना। तो शिक्षक को तरह से उनकी सेवा करे या उस तरह के कार्य को ठीक है। शिक्षा शिक्षार्थी पर मैम आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही, समझ में नहीं आ रहा है। सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, कुछ बच्चों को ही दिक्कत हो रही है। आवाज नहीं आ रही को रही है। हाँ मैम सभी बात करते हैं कि शिक्षक और छात्र के संबंध शिक्षक के समान है और छात्र देवता है, भक्त है। और इन्होंने बाल देवो भव का सूत्र भी स्थापन किया, यानी बालक जो है, बच्चा जो है वो ईश्वर के समान है
और शिक्षक पुजारी के समान है। तो जब हम भगवान के रूप में बालक की कल्पना कर लेंगे या बालक को मानने लगेंगे, तो क्या होगा कि हम बालक की सेवा या बालक किसके साथ व्यवहार भगवान की तरह करने लगेंगे। तो हम ईश्वर के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते, कोई पुजारी हो या इंसान हो। अब पुजारी तो और भी ज्यादा अपने ईश्वर की सेवा करता है मंदिर में, ठीक है, हम तो जाते हैं दर्शन कर लेते हैं लेकिन पुजारी उनकी पूरी तरह से देख रेख सेवा करता है, पूरी व्यवस्था भगवान की पुजारी के ऊपर ही रहती है, उनके साफ सफाई, नहाने धोने का, भोग, खाना पीना, हर चीज का। तो यही चीज है कि जो शिक्षक हो उसी तरह उस देवता के समान शिक्षक के क्रियाओं को करे और उसे समझे और उस शिशु के साथ प्रेम का, स्नेह का, त्याग का, सेवा के साथ करे तथा मनोविज्ञान का भी ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। यानी बालक की क्या आवश्यकता है, कौन सी जरूरतें हैं, बालक का कौन कौन सा उसकी उम्र के अनुसार विकास करना चाहिए, मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये था शिक्षक छात्र का संबंध, ईश्वर और पुजारी की तरह इन्होंने शिक्षक और छात्र के संबंध को बताया है। फिर आते हैं हम शिक्षक और शिक्षार्थी को इन्होंने किस रूप में परिभाषित किया है। तो शिक्षक को अरलेत इन्होंने हमने पहले ही बताया कि शिक्षक को इन्होंने पुजारी के रूप में बताया है और इनका कहना था कि बच्चों को देवता समझो, विद्या मंदिर में यानी स्कूल में जहां भी बच्चा पढ़ रहा है वहां पर इनकी सेवा पुजारी की भांति करो। वे शिक्षकों को समर्पित भाव से यानी पूरे समर्पण के साथ, तो बच्चों को कहते थे पूरे समर्पण के साथ पुनीत कार्य का संपादन करें, संपादन करने का उपदेश देते थे। तो यहाँ पर इन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, बच्चों को देवता का स्थान दे दिया और शिक्षक को कि पूरे समर्पण के साथ बच्चों की सेवा उनको करनी चाहिए। अब हम आते हैं कि इन्होंने स्टूडेंट को या विद्यार्थियों को किस रूप में बताया है। तो चूंकि इन्होंने अपना पूरा शिक्षा दर्शन छोटे बच्चों के ऊपर ही दिया है, बाल संसार पे या बाल जगत पे दिया है, तो ये बाल जगत के बहुत बड़े पारखी थे। इनके अनुसार था कि बच्चों बच्चों की अपने प्रकार की अपनी दुनिया होती है, ठीक है। ये सही बात है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, बाहरी संसार में क्या हो रहा है उन्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं क्योंकि उनका ज्ञान उतना ज्यादा विकसित नहीं होता है कि वो बाहरी समस्याओं को समझ सके। तो इनका कहना था कि बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उनकी अपनी दुनिया होती है और जब वो उन्हें विद्यालय में उनकी दुनिया में रहने, कार्य करने और सीखने का अवसर देना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए। देखिए वर्तमान परिवेश आया है, आजकल की जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, आप लोग देख रहे हैं कि पूरी तरह से बच्चों का बचपना खत्म किया जा चुका है। कोर्स आपका इतना लेंदी है, जितना बच्चे का वजन नहीं होता है उस लगभग के वजन का ही बच्चों को बैग दे दिया जाता है कि बच्चों के कंधे पर जोर पड़े। आप अपने घर में छोटे बच्चों को भी देखते होंगे आसपास के परिवेश में। तीनों ने इस शिक्षा का पूरी तरह से विरोध किया है और बच्चों को हटाकर इंग्लिश बोलना या इंग्लिश के सारे सीबीएसई स्कूलों में देखिए सारा इतना लेंदी कोर्स है कि बच्चों उस चीज को समझता नहीं, बस रटता चला जाता। हमको लगता है 10% बच्चे होते हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ पाते हैं और बचपन में तो लगभग सभी बच्चों को रटना ही पड़ता है। तो इन्होंने यही कहा कि जो बच्चों की दुनिया, जो उनका बचपना है, जो बाल्यकाल है, उसमें उनके ऊपर कोई भी बाह्य वातावरण का प्रेशर न दिया जाए, अनावश्यक बर्डन न दिया जाए। अब बच्चों को विद्यालय भेजा जाए लेकिन उनको उनकी उसी बाल्यकाल की दुनिया में, उस बचपने में रहने दिया जाए और उसी में उनको कार्य करना और सीखने का अवसर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टूडेंट के साथ, उन छोटे बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में बिल्कुल सब कुछ सारी चीजें चुकी, इस वजह से बच्चों का जो जैसे कहेंगे कि ओपन माइंडेड होना या पूरी तरह से बच्चे का विकास नहीं हो पाता क्योंकि बच्चा जो स्वाभाविक विकास है वो रुक जाता है। शिक्षा में तो वो आगे चला जाता है, ज्ञान उसके पास हो जाता है, लेकिन जो उसकी अपनी मूल प्रवृत्तियां होती है, मूल क्षमता होती है, वो सारी उसकी खत्म हो जाती है। बच्चे की खुद से उसमें करने की इच्छा रही नहीं जाती क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन पर हो जाता है। तो वर्तमान परिवेश के एकदम बिल्कुल ये खिलाफ थे, इनकी शिक्षा बिल्कुल अलग प्रकार थी बच्चों के लिए।
विद्यालय एवं अनुशासन की बात करते हैं कि इन्होंने विद्यालय को किस रूप में रखा और अनुशासन को इन्होंने कैसे बताया। तो ये गिज्जू भाई के अनुसार विद्यालय एक मंदिर है। वहाँ का वातावरण इन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्ण एवं उल्लासमय होना चाहिए, यानी पूरी तरह से प्रेम का माहौल होना चाहिए, स्नेह का माहौल होना चाहिए और उल्लास में होना चाहिए, यानी कोई दबाव, कोई प्रेशर न हो, बच्चों में इतना उल्लास हो कि वो उल्लासपूर्ण ढंग से हर कार्य को करे। किसी कार्य को करने में ऐसा ना हो कि उनका मन न लगे, पूरे मन के साथ, पूरे उल्लास के साथ वो विद्यालय वातावरण में सीखे। और इसके अलावा कहा इन्होंने बच्चों को ममत्व यानी माता के जैसा एवं पिता की छत्र छाया में पनपने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी पूरी घर की तरह वातावरण विद्यालय का होना चाहिए, जहां पर बच्चे को माता पिता की तरह व्यवहार देना चाहिए, या माता पिता की तरह प्यार और छत्र छाया देनी चाहिए, जिससे बालक को बिल्कुल भी वहां पर परायापन, नयापन न महसूस हो और वो स्वाभाविक ढंग से हर क्रिया को करे और सीखे। ठीक है, अनुशासन की बात करते हैं तो गिज्जू भाई पूरी तरह से कठोर अनुशासन के, दमनात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे। दंड की बात इन्होंने कही नहीं, दंड के अलावा डांटने तक को भी इन्होंने कोई जगह नहीं दी है। इनका कहना था कि बच्चों को विद्यालय में पूरी तरह से स्व अनुशासन पर अधिक जोर देना चाहिए, जिससे कि बालक खुद से अनुशासित रहे। उनको ऐसा वातावरण दे कि बालक कोई भी इस तरह की क्रियाकलाप करे ही ना जिससे कि वो उनमें अनुशासनहीनता आए, वो स्वयं अनुशासित रहे। ऐसा तभी होगा जब बच्चों के साथ प्रेम एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा जाएगा और बच्चों को अनावश्यक रोका टोका नहीं जाएगा, तो बच्चे स्वयं अनुशासित रहेंगे। जो देखिए 2-4% की बात नहीं करते हैं अपवाद की बात, लेकिन मैक्सिमम अगर आप किसी बच्चे को प्रेम से समझा दीजिए और स्नेह के साथ समझाइए तो उस बात को बच्चा दंड रूप में उसे दंड दिखाइए या डरा के समझाइए तो वो उतना असर नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे जो अपवाद रूप में उदंड होते हैं तो उनके ऊपर ऐसा असर नहीं हो। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनका जो बचपना होता है बाल्यकाल में, कि जितना आप प्रेम से उनको समझाइएगा वो उस बात को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो इसी की इन्होंने बात कही कि बच्चों के साथ बिल्कुल भी कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके बाल मंदिर का जो नियम था कि बच्चों को न डांटे, न झिड़के, न शारीरिक दंड दे। मतलब यहाँ तक कि जो बच्चों को कहते इधर हटो, उधर जाओ, इस तरह से भी झिड़कने की बात उन्होंने नहीं कही है। पूरी तरह से प्रेम व्यवहार की बात कही है। ठीक है, कोई भी दंड, किसी भी प्रकार के दंड का इन्होंने विरोध किया है। ये क्या, ठीक है, आज का बहुत छोटा था, ये कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, अब इस कोई ऐसी जो हो आपको समझ में आ रही हो। हेलो, हेलो, हेलो।